चाचा लगता है कि अब क्या करेंगे, अब जो इस क्या तरीके करेंगे, मर रहे हैं। अब क्या करेंगे, पैपवा 1 इंची पैपवा में ढूक के हम लोग मर जाएंगे। और इस दृश्य को थोड़ा सा दिखा देंगे। देखिए कैसे घरों के अपने अपने जो सामान है उसको निकाल कर यहाँ पे देखिए इस तरीके से लोग रख रहे हैं कि कम से कम कुछ तो बचे, क्योंकि जब प्रशासन का बुलडोजर चलेगा तो सारा नेस्ता नाबूद कर दिया जाता है। चाहे हमारा चिराग जी मदद करे अथवा कोई मदद करे चाहे नहीं, लेकिन बाले बचे या दुसाद मर हर जाएंगे, लेकिन यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, किस नहीं हटेंगे। प्रशासन का मन होगा तो धारी लगा के गोली से मार दे। ऐसा तकलीफ में कैसे रहेगा बाल बच्चा को लेके, क्योंकि ठंडा का समय है। ठंडा के मौसम का समय है। बीडीओ, सीओ, कलेक्टर, डीएम सब ने थाना में लिखा है कि ये लोग के 5 डिसमिल दे करके हटाया जाए, लेकिन मिल कितना रहा है? कुछ नहीं 2 डिसमिल ओकरो में कि जबरदस्ती 10 बजे रात में औरत बानी को धमका करके और पर्चा दे दिया। चाचा किसी से उम्मीद है, कोई नेता उता से या किसी और? यह नेता अन्यता बराबर है बिहार में। यही वो टुकड़ा है जमीन का जहाँ पे लोगों को ये जमीन दिया जा रहा है, देख सकते हैं। तो ये तो बरसात उरसात में डूब जाता है, ये पूरा डूबा रहता है। अरे बताइए कि ये काफी मतलब जंगल उंगल भी भरा है, जंगली घास वगैरह भी भरा, जंगल है प्लस बगल में शमशान है। अच्छा ये शमशान है, यहाँ पे लोगों को जमीन दिया गया? यहाँ पर दिया। बिहार में नई नई सरकार की गठन हुई है और सरकार की गठन होते ही बिहार में देखा जा रहा है बुलडोजर एक्शन भी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बुलडोजर एक्शन में कितने लोग बेघर हो रहे हैं, कितने लोगों की पढ़ाई छूट रही है, कितने लोगों को रोजगार छूट रही है? अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं ये नालंदा जिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक गृह जिला और उनके गृह जिला के रहुई ब्लॉक के अंतर्गत सोनसा पंचायत के अंतर्गत ये शिवनंदन नगर गांव है। तो ये शिवनंदन नगर गांव में अभी हम मौजूद हैं। लगभग यहाँ 150 घरों की आबादी है जो कि पासवान समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए पूरे के पूरे घरों पे नोटिस आया हुआ है कि आपको जल्द से जल्द घर को खाली करना होगा, इन घरों को तोड़ना है, क्योंकि कि आप सरकारी जमीन पे घर बनाए हुए हैं। तो देखिए किस तरीके से लोग खेतों में तिरपाल देकर रहने को मजबूर हैं। बताइए अब लोगों को अचानक घर तोड़ दिया जा रहा है। ठंडी का मौसम है, अब ठंडी के मौसम में करे तो करे आखिर क्या। देखिए किस तरीके से खेतों में तिरपाल देकर और रहने को मजबूर हैं। बताइए क्या हालात, मतलब कि एक अच्छा खासा जो इंसान घरों में रह रहा था उसकी मौजूदगी अभी बताइए क्या हो गया है, उनका दिनचर्या कैसे कट रहा है। चाचा आप ही का है? हाँ, हाँ? हाँ। बताइए चाचा यहाँ कितने दिनों से गाँव में रह रहे थे? हम 1989 से कर रहे हैं कि रहना शुरू किए से इस पर। अच्छा, किसान लोग के क्या जरन हुआ पद्मी भाई के कि हमको हम लोग के यहाँ गरीब लोग के यहाँ से भगवा रहा है। बताइए आपका बाल बच्चा पोता बाल बच्चे आई है, देखिए ना भाई, ये सब के रात में सुलाखते हैं रखते हैं यह पर। अब बताइए किताब भी देखिए, किताब बच्चन सबके वह देखिए पढ़ने नहीं जा रहा है। स्कूलों है सब छिंदगी भाई बनाया है, तो गोविंदपुर सोनसे पंचायत में दूसरे गांव में। अब बताइए बच्चा लोग हमको पढ़ के कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा? देखिए भी बच्चा आ रहा है पढ़ के रहू से। बताइए चाचा किसी से उम्मीद है, कोई नेता उता से या किसी और? यह नेता अन्यता बराबर है बिहार में। जबकि नई सरकार बना तो ये हरिजनों पर अत्याचार करना शुरू किया। ये टाइम में विजय कुमार यादव MP थे तो सबके बसवाना शुरू किए थे। ये नया भी सरकार फिर बनी है दोबारा चवारा, हम लोग के ये भाजपा सरकार में चली हमको बस फंसा दिया। और देखिए ना भाई रेवटी फेवटी गिर के रह रहे हैं किसी तरह से। क्या बताइए, मतलब कि एक अच्छा जिंदगी आपका कट रहा था? अच्छा था जिंदगी, लेकिन फिर हाथी
चले गए ये नू नहीं रहे। चाचा लगता है कि अब क्या करेंगे अब जो इस अब क्या तरीके करेंगे, मर रहे हैं, अब क्या करेंगे, पैपवा 1 इंची पैपवा में ढूक के हम लोग मर जाएंगे। मतलब कोई ऑप्शन अब नहीं है, उम्मीद नहीं बची। अब जो आ रहा है तो ये चिराग जी आवेंगे तब ये कोई उपाय होगा। लास्ट में एक अंतिम हाँ चिराग पासवान जी, अगर आप सुन रहे हैं तो ये आप ही के समुदाय के लोग हैं, आप ही के समाज के लोग ये लोग हैं, आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि चिराग पासवान जी आएँ यहाँ पे और हम लोगों के बचाएं। इन बच्चों के जो पढ़ाई बंद हो गई है, जो बाधित हो गई है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे उनकी पढ़ाई रुक गई है, बाधित हो गई, लोग घर से बेघर हो गए। देखिए कैसे तिरपाल डालकर ऐसे इस तरीके से बीच मतलब खेतों में रहने को मतलब मजबूर एक तरीके से हो गए हैं। तो आपसे ये लास्ट उम्मीद ये लोग लगाए रखे हैं कि शायद चिराग पासवान जी आएं और हम लोगों के दुख दर्द को समझे। क्या क्या बोल रहे हैं? जैसे बाहर से कमा गए, सुना कि घर टूट रहा है, बाहर में कमा रहा था बड़ा लाइन में, बेचारा सुना तो दौड़ल आया, गिरते बजरते बाहर से आया 3 दिन के रास्ता में से, बेचारा अपना काम धाम सब छोड़ के आया। दीजिए उधर। अच्छा आप ही हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? नाम तो सुलेंदर हुआ। अच्छा, कहाँ काम कर रहे हैं? हम बरंगर में काम करते हैं, बाल बच्चा के ढेना ढेनी के छोड़ के यहाँ से गए बाहर कमाए ला कि 2 पैसा होगा तो बाल बच्चा पर पढ़ावेंगे लिखावेंगे, 2 पैसा खिलावेंगे पहनावेंगे ओढ़ावेंगे, समझ गए। आज जब जमीनिए नहीं रहेगा तो कहाँ लेके रहेंगे, बिल्टेंगे या ऐसे कमा में रहेंगे तो कई दिन बाल बच्चा रहेगा, हैं रहेगा? नहीं वो तो बाल बच्चा का पढ़ाई भी बाधित है। लेकिन जब घर में नहीं रहेगा तो बाल बच्चा कैसे पढ़े जाएगा? झोपड़ी में रहेगा कि बाल बच्चा को पढ़ावेगा? चिराग जी से क्या कहना चाहते हैं कि गरीब कमाऊ माँ के बनाया कोठली, 2 पैसा रहे बाल बच्चा के, सरकार दे दिया कॉलोनी, चापाकल, ढलैया, बिजली इतना चीज दे दिया। और जहिया मट्टी के था, गरीब झोपड़ी में रहता था, चूता था, रहता था बाल बच्चा के लेके, तकलीफ दुख सह के सब कुछ सह के आया। जहिया तोड़े के मन था तो जहिया तोड़ देता तब न जानते, सब कुछ दे दिया, उसके बाद अब भगाया जा रहा। ऐसा तकलीफ में कैसे रहेगा बाल बच्चा के लेके? तो ठंडा का समय, ठंडा के मौसम का समय है। बिल्कुल देख सकते हैं कितनी मतलब कि अगर आप इस जगह पे होते तो बताइए आप पे क्या बीतता। और इस दृश्य को थोड़ा सा दिखा देंगे। देखिए कैसे घरों के अपने अपने जो सामान है उसको निकाल कर यहाँ पे देखिए जो भी ये गल्ला पानी है इस तरीके से लोग रख रहे हैं कि कम से कम कुछ तो बचे, क्योंकि जब प्रशासन का बुलडोजर चलेगा तो सारा नेस्ता नाबूद कर दिया जाता है। तो देखिए किस तरीके से लोग खेतों में इस तरीके से खुले में रख रहे हैं। अगर अभी बारिश वगैरह पड़ जाए तो शायद ये भी इनका नहीं बचे, कुछ खाने के लिए भी इनको नहीं बचे, ये स्थिति हो जाएगी। हालांकि चलिए उस जगह को हम दिखाएंगे जहाँ पे लोगों को वैकल्पिक ज़मीन दिया जा रहा है, आखिर उस ज़मीन की मौजूदा हालत क्या है। तो देखिए हम उस दृश्य को दिखाने आए हैं जहाँ पे लोगों को ज़मीन दिया गया है। शिवनंदन नगर में जो घर टूट रही है उसके बदले जो ज़मीन दिया गया है लगभग उस गांव से जहाँ टूट रही है वहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ता है। देखिए ये जो आप पीछे दृश्य देख रहे हैं ज़मीन का, यही वो टुकड़ा है ज़मीन का जहाँ पे लोगों को ये ज़मीन दिया जा रहा है। देख सकते हैं खाली यहाँ पे जंगली घास का कब्जा है और करीब करीब आप देखेंगे तो रोड और इधर एक अलंग है, अब साइड में एक पैन है, पैन के बगल में ये ज़मीन का टुकड़ा है और यहीं पे ये लोगों को ज़मीन दिया जा रहा है। अब बताइए यहाँ पे लोग आएंगे फिर अपना नया आशियाना बसाएंगे, उनको कितना कुछ करना पड़ेगा तब जाके यहाँ पे नया आशियाना बना पाएंगे। हालांकि कुछ युवा हैं, थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। बताइए यही वो ज़मीन है ना? जी यही है, यही ज़मीन आप लोग को दिया गया है। तो ये तो बरसात उरसात में डूब जाता है, ये पूरा डूबा रहता है। अरे बताइए कि ये काफ़ी मतलब जंगल उंगल भी भरा है, जंगली घास वगैरह भी भरा, जंगल है प्लस बलग में शमशान है। बताइए ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे शमशान भी है और यहाँ पे लोगों को ज़मीन दिया गया है, यहीं पे दिया गया है आप लोगों को जितना भी पूरा गांव का ज़मीन यहीं पे दिया गया। 70 घर पूरा है यहाँ, 70 घर पूरा इतना में है जी। और और कहीं पे है कि टोटल गाँव का यहीं पे दिया गया? नहीं, दूसरा जगह है, एक है 10 घर है सोनसा पंचायत में, वहाँ भी गरमजरुआ वहाँ पर दिया है और यहाँ दिया है। मतलब कि आपके गांव को बांट दिया गया एक तरीके से कहें तो, बांटा गया है। कुछ लोगों को अलग कर दिया गया है, कुछ लोगों को इधर भेज दिया गया है जी। इस गांव से दूरी लगभग देखे तो 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ रही जी। है। पंचायत अलग हो जाता है हम सब का, ये पंचायतें अलग हो जी अलग हो जाता है।
तो देखिए इन लोगों को पंचायत ही अलग कर दिया गया है। जो गांव शिवनंदन नगर है उसको पूरी तरीके से वहां पे मकानों को ढहा जा रहा है, हालांकि कोर्ट के आदेश पे ही किया जा रहा है। पीछे आप देख रहे हैं दुर्गा जी का यहाँ पे मूर्ति है, पीछे भगवान के मंदिर भी बनाया हुआ है। तो सोचिए जब प्रशासन और सरकार की जब चाबुक चलती है तो न भगवान बचते हैं और न ग्रामीण बचते हैं, न भगवान ग्रामीणों को बचा पाते हैं, न भगवान खुद बच पाते हैं। स्थिति यहाँ पे ये हो गई है कि प्रशासन ने कुछ दिन पहले यहाँ पे आके कुछ घरों को तोड़ा है। हर घरों के ऊपर नोटिस चिपकाया गया है, कोर्ट के आदेश के उपरांत ही ये किया गया है। हालांकि हम इस जगह को दिखा रहे हैं कि बताइए इतना अच्छा जगह है, इतना अच्छा गांव है, परिपूर्ण रूप से हर चीज़ से परिपूर्ण ये गांव है। यहाँ पे लोग ना जाने कई एक पीढ़ियों से रह रहे हैं, यहीं पे अपना सब गुजारा कर चुके हैं। यहाँ पे देखे कुछ ग्रामीण भी आ गए हैं, इनसे जानते हैं। दादा क्या लगता है कि कुछ अब क्या कीजिएगा इस तरीके से जो प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा कोर्ट के आदेश के उपरांत कार्रवाई किया जा रहा है? कोर्ट के आदेश नहीं है, कोर्ट के आदेश नहीं है, कुछ नहीं आदेश है। आदेश है कोर्ट के कि 5 ढिस्मी जमीन देकर हटाया जाए, लेकिन दिया है एको धूर नहीं, एको धूर नहीं, एको धूर कजौ ने दिया है। वह देवो किया है, वह देखिए वो दूसरा गांव में दिया है नदी में, जो अभी हम देख कर आ रहे हैं उस जमीन। अरे है ना। अच्छा बताइए कि जब कि 300 बीघा जमीन में कुर्मिस्तान बसा हुआ है, 650 बीघा का गरमरजुआ है जमीन यहाँ सोनसा में, उसमें 3 बस्ती में वहाँ 300 बीघा में आज अभी करीब 30-35 बीघा का भी खरहान है। और खनिहार पर नहीं कहता हम तो खरहानी लगाते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर कैसे देंगे बताइए? नदी लाला में हम लोग जाएं? अच्छा, बीडीओ, सीओ, कलेक्टर, डीएम सब ने थाना में लिखा है कि ये लोग के 5 डिसमिल दे करके हटाया जाए। मतलब 5 डिसमिल देने का अलाव है, लेकिन मिल कितना रहा है? कुछ नहीं, 2 डिसमिल ओकरो में कि जबरदस्ती 10 बजे रात में औरत बानी को धमका करके आओ पर्चा दे दिया है। पर्चा मतलब सबसे साइन करवा के? हाँ, दे दिया है। क्या लगता है आप लोगों के साथ जबरदस्ती किया जा रहा है? जबरदस्ती क्या किया? आप देखते हैं कि ब्लॉक में 4 बजे 3 बजे बंद कर देता है, क्या बंद हो गया? आप देहात में 10 बजे रात तक के पुलिस या ग्राम सेवक करम सीओ वीडियो रहता है। क्या लगता है तानाशाही चल रहा है? हाँ, तानाशाही चल रहा है, बिल्कुल तानाशाही चल रहा है। किसी से उम्मीद है, किसी पे भरोसा है कि कोई बचा सकते हैं? हाँ, बचा सकते हैं तो चिराग पासवान जी, चिराग पासवान पे उम्मीद है, भरोसा है उन पर। तो अच्छा ये बताइए कि वो गांव में दिया है 10 गो के, 5 गो का वो गांव में दिया है, 15 को वो गांव में दिया है, 70 गो का वो गांव नदी नाला में दिया है। ये बताइए, सोचिए, मतलब आप लोगों को बांट दिया है कि हम लतिया तो रखेंगे तो तुम लोग सुनेगा। ये बात है कि सब को बलहीन कर देंगे और जखनी कहेंगे कि फलना का बोटवा दे, हमको से वोट लेवे का उपाय ये रचा गया है। आप बताइए कि ऐसे, अरे जहाँ हमको फेंकना है तो कुल बापुत के एक जगह फेंक दो, बढ़िया जगह, हम यहाँ से हिचुक से हट जाएंगे। मतलब कि आप लोग चाहते कि ठीक है भाई, अब जब कोर्ट का आदेश है तो हम लोग हट जाएंगे। हाँ। लेकिन जो जरूरत की चीजें कम से कम वो होनी चाहिए। हाँ। जबकि दे दिया है, अब फांसने का बारी आया है तो दौड़ धूप कर रहा है। हाँ। जबकि तू ही ने कि ऐलान दिया है, लिखित दिया कि ये लोग गरीब को 5 ढिस में जमीन दो करके हटाया जाए। 2 तो पहले हटावो आ दिया, एको धुर का जो नहीं बताया और कहता या टोर चार के या टोर जाता तो इतना सुन कहा टोरा पस्त कर दो, लेकिन हम लोग हटेंगे नहीं, यहाँ से नहीं हटेंगे नहीं। कब से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ 400 बरस से रह रहे हैं। हाँ। हाँ, मतलब कि आप पूर्वज से ही यहाँ रहते हैं? हाँ, रह रहे हैं। अब बताइए, अब क्या कीजिए? कुछ लग रहा है कि क्या करेंगे? चाहे हमारा चिराग जी मदद करे अथवा कोई मदद करे चाहे नहीं, लेकिन बाले बचे या दुसाद मर हर जाएंगे, लेकिन यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, नहीं हटेंगे। प्रशासन का मन होगा तो धारी लगा कर गोली से मार दे, हम लोग उठी हो जाएंगे। इस गांव में पूरी व्यवस्था पहले सरकार द्वारा करवाई गई, योजनाओं का लाभ लोगों को दिया गया, लेकिन अब क्या है कि इस गांव के हर घर पे नोटिस चिपकाया हुआ है कि आप घर खाली कीजिए, ये यहाँ पे घर को तोड़ा जाएगा। और इन लोगों को जो वैकल्पिक ज़मीन भी दिया जा रहा है वो अलग अलग जगहों पे दिया जा रहा है। मतलब पूरे गांव को एक तरीके से
बांट दिया गया है। इस गांव के बच्चों के लिए पढ़ाई बंद हो चुकी है। लोग गांव में घर में डर कर रह रहे हैं कि आखिर क्या किया जाए। अब यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि ऐसे ही खेल कूद रहे हैं। अब इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये बच्चे पढ़ने तक नहीं जा रहे हैं। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर, अपना अपना प्रतिक्रिया भी नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।